हाँ जी, आपका नेक्स्ट सम 25th स्टेटमेंट आपके सामने है। कहता है रेशियो ऑफ करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ वो आपके पास है। लिख लेते हैं जी, जितना भी गिवन है। इसको आप चाहे ऐसे लिख लो तो भी दिक्कत नहीं है। अब ये 2 पॉइंट है बच्चों, इसमें से आपको ना करंट एसेट्स गिवन है। जैसे लास्ट सम में तो आपको एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ दोनों गिवन थी, यहाँ पे ना आपको ओनली करंट एसेट्स दी हैं इसमें से। बट हमें दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि 3 में से 2 आइटम तो आ गई ना अपने पास, थर्ड को तो हम 1 सेकंड में निकाल लेंगे। अब इसका रेशियो आपका ये है, इसका मतलब जो करंट एसेट्स हैं वो लायबिलिटीज़ की लगभग 2.5 गुना है। बट अकाउंटेंट जी जो अपने हैं वो चाहते हैं कि इसे 2:1 पे ही मेंटेन किया जाए। लिखा हुआ ना, अकाउंटेंट जो है वो चाहता है कि ये मेंटेन हो जाए 2:1 में। बट हाउ? आपको याद होगा हमने 6 to 10 सम अभी तक पढ़े नहीं है। पढ़े इसलिए नहीं क्योंकि उसमें कुछ सम्स तो है नहीं, सिंपल एग्जाम्पल्स हैं जो हमें देखने हैं, एग्जाम्पल सीखने हैं। तो इस सम के बाद हम वो सीखेंगे। यही बातें ही आएंगी कि करंट रेशियो में जो चेंज आएगा वो किस किस की वजह से आता है, कैसे कैसे आता है। तो वहाँ उसने क्या कहा था पिछले सम में बच्चों, 2:1 लेके आना है। कैसे? लायबिलिटीज़ की पेमेंट देके, क्योंकि इफेक्ट दोनों पे पड़ेगा। कहते हैं यहाँ भी 2:1 लेके आना है, लेकिन करंट एसेट्स को लेके ऑन क्रेडिट। मान लो आप स्टॉक ले लो, 1 लाख का सामान आप ले आए क्रेडिट पे, तो उससे क्या होगा? एक तो स्टॉक बढ़ेगा, स्टॉक बढ़ेगा तो आपकी करंट एसेट्स बढ़ेंगी, एक आपकी लायबिलिटीज बढ़ेंगी क्योंकि आप क्रेडिट पे लेके आए हो, पैसा आपने उसको बाद में देना होगा। दोनों पे इफेक्ट पड़ेगा ना। तो कहता है कितनी एसेट्स लें, सजेशन दो भाई कितनी करंट एसेट्स लें ताकि ये 2:1 मेंटेन हो जाए। कोई दिक्कत ही नहीं है जी, कितनी एसेट्स लें उसको एक्स मान लो, देखते हैं अभी। बट उससे पहले ना मुझे करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज दोनों की नीड होगी, क्योंकि इसका जो इफेक्ट है एक्स का वो दोनों पे पड़ेगा ना। तो आप निकाल लो, आपको निकालना आता है बच्चों, ये आपके पास गिवन है। एसेट्स भी आपके पास 3 लाख है, लायबिलिटीज़ की नीड है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 लाख, इसके बाई में उठ के ये आ जाएगा। तो आपके पास लायबिलिटीज़ की वैल्यू आएगी बच्चों 125। अब सपोज मैंने एक्स अमाउंट की करंट एसेट्स ली, स्टॉक लिया ऑन क्रेडिट, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? इससे आपकी जो आपकी करंट एसेट्स हैं वो भी बढ़ेंगी, जो लायबिलिटीज़ हैं आपकी वो भी बढ़ेगी ना। अच्छा, अब करंट एसेट्स पहले कितनी है? 3 लाख, उसमें एक्स प्लस हो जाएगा। लायबिलिटीज़ कितनी आई है अभी? 125, इसमें भी एक्स प्लस हो जाएगा। ये होने के बाद जो आपका रेशो है वो कितना मेंटेन हो जाएगा? 2:1। कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपका आएगा 2.5 लाख प्लस 2x, यहाँ पे आ जाएगा 3 लाख प्लस x। ठीक है, तो 2.5 लाख यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा 50,000, 3 लाख से लेस होके। ये x यहाँ के माइनस होगा, यहाँ पहले से आपका 2x है तो यहाँ पे आपका बचेगा x। इसका मतलब कहता है 50,000 की आप एसेट ले लो, 2:1 मेंटेन हो जाएगा। बट हम देखेंगे कि क्या सच में होगा या नहीं होगा। अभी आपके पास करंट एसेट्स कितनी हैं? 3 लाख है ना, 50 प्लस हो जाएगी, स्टॉक लिया होगा आपने। लायबिलिटीज़ आपके पास 125 है, 50 प्लस हो जाएंगी, टोटल आ गया 3.5 लाख इसका एंड 175 इसका। ना जी ना, बिल्कुल ठीक बात है, ये काटोगे तो 2:1 ही आएगा। ठीक है ना। तो x की वैल्यू जो यहाँ पे आई है वो आई है 50,000। सम तो बहुत आसान थे, बहुत इजी हैं, बट ना मैं जो आपको कंक्लूजन सिखाना चाहता हूँ वो क्या था, आपने करंट लायबिलिटीज की पेमेंट दी, ठीक है, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ा? जो रेशियो आपका पिछले सम में 1.5:1 था वो कितना हो गया? 2:1। इसका मतलब आप लायबिलिटीज़ की पेमेंट जब भी दोगे तो आपका करंट रेशो वो पहले से बढ़ेगा, पहले से अच्छा होगा। क्या ये बात समझ में आई? सेकंड कंक्लूजन जो मैंने अगले सम से सीखा वो क्या था, सपोज मैंने करंट एसेट्स ली हैं, किस पे? क्रेडिट पे ली है, तो उससे रेशो आपका क्या हुआ? पहले ये था, बट अब ये आपका कम होके कितना आ गया? 2:1 हो गया।
तो इससे क्या हुआ, रेशो कम हुआ ना आपका। इसका मतलब बच्चों ये दो चीजें, लायबिलिटीज की पेमेंट दोगे रेशो पहले से प्लस होगा, करंट एसेट्स लोगे क्रेडिट पे तो रेशो आपका डाउन जाएगा पहले से। ठीक है बच्चों।